आज हम कक्षा 8 हिंदी अध्याय 3 जिसके शीर्षक का नाम है करमवीर, जिनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, का सभी प्रश्न उत्तर क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। पाठ से प्रश्न 1, करमवीर की पहचान क्या है? उत्तर: करमवीर धुन के पक्के तथा लगन के सच्चे होते हैं। वे जो काम आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे विषम से विषम परिस्थिति में भी न धैर्य खोते हैं और न असफलता के भय से काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। वे अपना समय व्यर्थ की बातों में न बिताकर सही कार्यों में लगाते हैं। वे स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका उद्देश्य नया इतिहास रचना होता है, इसलिए आज के कार्य को कल करने की बात कहकर न टालते हैं और न ही दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार करमवीर दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, समयनिष्ठ, स्वाभिमानी, धैर्यवान तथा कष्ट सहिष्णु होते हैं। प्रश्न 2, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? उत्तर: अपने देश की उन्नति के लिए हम करमवीर की भांति पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। सारे भेदभाव भूलकर पूर्ण निष्ठा से देश की सेवा करेंगे तथा अन्य लोगों को भी कर्मनिष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई भी देश वहाँ की समग्र जनता के सहयोग से ही फूलती फलती है। जब हम सब भी मिलकर देश के चहुमुखी विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे तो देश की उन्नति होगी ही, लेकिन इसके लिए हमें कर्मनिष्ठ, समयनिष्ठ, ईमानदार, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी तथा देश प्रेमी होना होगा, जिसमें धैर्य एवं त्याग की भावना होती है। वही सच्चे व्यक्ति सच्चे दिल से श्रम करता है। संकुचित विचार वाले तो स्वार्थी होते हैं। अतः देश की उन्नति के लिए हमें कर्मवीर होना होगा। प्रश्न 3, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? उत्तर: कर्मवीर को अपने कर्म में निष्ठा होती है। वह अपनी कर्मनिष्ठा से अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। जब हम करो या मरो जैसे सिद्धांत को अपना आदर्श वाक मानकर कर्म पथ पर अग्रसर होंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अपने कर्म पथ से विचलित नहीं कर सकती। तात्पर्य यह कि जब हम अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करेंगे तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति हंसते हुए कर लेंगे। कर्मवीर कर्म को कर्तव्य मानकर करते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य पूरा होता है और युग युग तक उनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इस प्रकार के कर्म तथा आचरण के द्वारा हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अब हम पाठ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। पाठ से आगे प्रश्न 1, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे? उत्तर: परिश्रम के द्वारा तभी मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है जब वह कर्म को कर्तव्य मानकर करता है। कोई भी सफलता उस व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता होती है। साधन के बिना साध्य निष्फल चला जाता है। जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला कलेक्टर बनने की आकांक्षा रखता है तो इसके लिए वह परिश्रम भी करता है, लेकिन वह तब तक उस पद को नहीं पा सकता जब तक उन सारी शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। इसके लिए अर्थ यानी धन का होना आवश्यक होता है। वैसे परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी पाना कठिन नहीं होता है। वह परिश्रम के बल पर आकाश के तारे तोड़ सकता है और असंभव को संभव कर सकता है, क्योंकि उसके पास परिश्रम रूपी पूंजी जो होती है। प्रश्न 2, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, से संबंधित अर्थ वाली पंक्तियों को लिखिए। उत्तर: आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। प्रश्न 3, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? उत्तर: मैं उस महापुरुष को अपना आदर्श मानता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर अर्पित कर दिया। वे आदर्श पुरुष हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारा देश भारत उन्हीं के प्रयास से अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुआ। देश की जनता ने शांति की सांस ली, कराहती मानवता का उद्धार हुआ।
उन्होंने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। दलित, पीड़ित तथा अछूत कहलाने वालों से गले मिलकर उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन स्वयं जीवन पर्यंत अर्धवस्त्रों से तन को ढके रखा। गांधी जी ने अनासक्त भाव से देश की सेवा की। वे त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। सत्य, अहिंसा उनके अस्त्र शस्त्र थे। इनके जैसे महापुरुष किसी विशेष कार्य से इस धराधाम पर पैदा होते हैं। गांधी जी भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव शरीर धारण किए थे। ऐसे युग पुरुष मेरे आदर्श हैं। अब हम व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। व्याकरण प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर, गरीब, दुख, कठिन, भलाई, सुख, जन्म, सरल, बुराई, सपूत, मरण, विरोधी, कपूत, समर्थक, असंभव, नभ, फूल, आरंभ, बुरा, वीर, संभव, तल, शूल, अंत, भला, कायर। उत्तर हो जाएगा अमीर, गरीब, दुख, सुख, कठिन, सरल, भलाई, बुराई, जन्म, मरण, सपूत, कपूत, असंभव, संभव, नभ, तल, फूल, शूल, आरंभ, अंत। बुरा, भला, वीर, कायर, ये सभी विपरीतार्थक शब्द हैं। प्रश्न 2, सामान्य वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। मुहावरेदार वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित समान वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। उत्तर, रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। ख, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। उत्तर, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।